हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत उपाध्याय आज आपको यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस को मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। वो आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस, आज आपको मैं इस वीडियो लेक्चर में फ्यूचर सिंपल टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाऊंगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस आवर वीडियो लेक्चर दैट्स नेम इज आवर फ्यूचर सिंपल टेंस। तो गाइस, ये फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। सबसे पहले हम इसके एक इंट्रो, इसके एक परिचय के बारे में बात करें। क्या होता है इसका इंट्रो, इसकी आइडेंटिटी। इसका जो इंट्रो होता है वो होता है साधारण भविष्य की बातों का परिचय, यानी कि इसमें सामान्य बोलचाल की भाषा में जो चीजें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, उसका यहाँ पे आपको परिचय देखने को मिलता है इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस में। साथ ही यहाँ पर वाक्यों का अंत गागेगी जैसे शब्दों पर होगा, यानी कि जब कभी भी हमें फ्यूचर सिंपल टेंस को जानना हो, सीखना हो, तो यहाँ पर आपके वाक्यों में साधारण भविष्य की बातें होंगी जो जनरली सामान्य तौर पे कही जाती हैं, बोली जाती हैं। साथ ही साथ वाक्यों का जो अंत होगा वो गा गे गी जैसे शब्दों पर देखने के आपको मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं बाजार जाऊंगा, वे यहाँ पर आएंगे, मैं कल नहीं जाऊंगा, क्या तुम आओगी। ये समस्त वाक्य आप देखें तो ये फ्यूचर के हैं, फ्यूचर में सामान्य घटनाओं को बताने वाले सेंटेंस हैं। साथ ही साथ ये जो आपके सामने अभी मैंने वाक्य बोल के बताए, इन सभी का अंत आपका गा गे गी जैसे शब्दों पर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हमें सामान्य सी घटनाएं जो कि फ्यूचर को रिलेट करती हैं, फ्यूचर से संबंधित होती हैं, और उनका अंत यदि गागे गी जैसे शब्दों पर हो, तो हम उन्हें फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य मानेंगे। तो गाइस, ये तो हुआ हमारा इस फ्यूचर सिंपल टेंस का इंट्रो जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा। अब बात करें इसके फॉर्मूलाज की। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑन द बोर्ड, इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला बनेगा I/V plus shall plus verb first form plus object plus complement। Again I am repeating, क्या फॉर्मूला होगा अफर्मेटिव कैटेगरी? I/V plus shall plus verb first form plus object plus complement। ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला होगा। और नीचे जिसका फॉर्मूला होगा वो होगा रेस्ट ऑल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस, आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे मात्र आई और वी लिया, नीचे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट में रेस्ट ऑल सब्जेक्ट ले लिया। तो आपका फॉर्मूला अफर्मेटिव कैटेगरी में तो कंप्लीट हुआ, लेकिन हो क्या रहा है, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पे समझना जरूरी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट ऑल सब्जेक्ट? इन दोनों सब्जेक्ट्स को छोड़कर जो भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स बचे हैं वो यहाँ पे रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स में आएंगे, यानी बाकी के बचे हुए विषय। तो आप अच्छे से जानते हैं, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पे जब भी आपको कोई से भी टेंस इंस्ट्रक्शंस पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट देखी है, आई वी यू दे ही शी इट आपके द्वारा पढ़े गए हैं यहाँ पर। तो उसमें काफी चीजें हैं, आई वी यू दे और ही शी इट से नाम। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपने मात्र आई और वी ले लिए, जिसके साथ आपने शैल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर दिया। अब इन दोनों को छोड़कर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स बचे हैं, कौन कौन से आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस साइड देखिए, यू दे प्लूरल नाउन, ही शी इट सिंगुलर नाउन जो आपने पहले पढ़े हैं, उनमें से सिर्फ मात्र दो को छोड़ दें, आई और वी को, तो बाकी के जितने बचे यानी बचे हुए सब्जेक्ट्स उसी को यहाँ पे बोला गया रेस्ट ऑल सब्जेक्ट के रूप में। यानी कि आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स बच रहे हैं वे सब के सब सब्जेक्ट्स आपके रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। यानी उन सभी सब्जेक्ट्स में किन-किन में, यू दे प्लूरल नाउन, ही शी इट सिंगुलर नाउन में आपका विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या होगा वहां पे, आपका विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, आई और वी प्लस शैल प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, नीचे आएगा रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स यानी बाकी के बचे हुए सभी विषय, उसमें रहेगा प्लस विल प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस, ये रहा आपका इसके फॉर्मूला जो हमने अफर्मेटिव कैटेगरी में देखे। अभी जब हम इसके सेंटेंस को देखेंगे, इसके फॉर्मूलास देखेंगे नेगेटिव में, तो क्या होगा, आई और वी प्लस शैल नॉट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और नीचे हो जाएगा रेस्ट ऑल सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव केस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव केस में इसका फॉर्मूला हो जाएगा शैल प्लस आई और वी प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, और नीचे हो जाएगा विल प्लस रेस्ट ऑल सब्जेक्ट
प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप सो गाइस आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, सभी मेरे एक्टिव वॉइस के जितने सेंटेंस के वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं उनमें आपने एक चीज देखी होगी कि हमारा पैटर्न फिक्स होता है जिसके आधार पे हम यहाँ पे कैटेगरीज और उनके फॉर्मूलाज को डिफाइन करते हैं। तो आई होप सो आप उस पैटर्न को जानते होंगे। तो ये रहे आपके अफर्मेटिव कैटेगरी फॉर्मूलाज, ये रही रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की डिटेल। तो अब हम यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज को जान चुके हैं, अब हम यहाँ पे इसके एग्जांपल्स को देखेंगे जो कि इसमें अलग अलग तरीके से बनाए और बताए जाते हैं। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल है यहाँ पर मैं यहाँ काम करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्ड टू वर्ड आइडेंटिटी में वाक्य का अंत हो रहा है यहाँ पर गागे के शब्दों पर और आपका कैटेगरी अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा वो हम सब्जेक्ट और कैटेगरी के बेस पे चुनेंगे। कैटेगरी आपकी अफर्मेटिव है, मैं यहाँ काम करूंगा, यानी इसमें नहीं क्या क्या नहीं QW यानी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी यह अफर्मेटिव कैटेगरी हो गया। ओके, तो मैं यहाँ काम करूँ, दैट्स अफर्मेटिव कैटेगरी। अब वाक्य का अंत आगे पे हुआ, आपने पहचाना फ्यूचर सिंपल है। सब्जेक्ट आपका आई हुआ तो इसका जो फॉर्मूला होगा जिसे हम चुनते हैं सब्जेक्ट और कैटेगरी के आधार पे, तो फॉर्मूला आपका होगा यहाँ पर आई ऑब्लिक बी प्लस शेल प्लस और फर्स्ट फॉर्म के द्वारा ट्रांसलेट करने के लिए तो आई के साथ आपका शेल आएगा। तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन होगा मैं यहाँ काम करूंगा डू, और यह काम होगा आपका दिस वर्क, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट के लिया है यह काम, तो ये होगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ काम करूंगा, ये बना आपका आई शैल डू दिस वर्क। गॉट इट। अगला सेंटेंस है वे स्कूल जाएंगे। साधारण सी बात है, वे स्कूल जाएंगे। कैटेगरी अफर्मेटिव आपका जाएंगे यानी गागेगी जैसे शब्दों पे वाक्य का अंत हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वे स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका अफर्मेटिव कैटेगरी है, टेंस आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। तो यहाँ पे जिसका फॉर्मूला होगा उसके लिए फॉर्मूला चुना जाएगा रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट प्लस विल प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा दे विल गो टू स्कूल। अगेन दे विल गो टू स्कूल, वे स्कूल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा वह नहीं पढ़ेगा, मींस ये कैटेगरी नेगेटिव हुआ। किस वर्ड से पहचाना आपने यहाँ पर? नहीं शब्द से। गाइस मैं आपको आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस वीडियो लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ किस प्रकार से आप सेंटेंस की आइडेंटिटी पहचानते हैं। तो देखिए हमने उसी का सहारा लिया। वाक्य में यदि मात्र नहीं शब्द का इस्तेमाल हो तो कैटेगरी वहां पे नेगेटिव होती है, तो वह नहीं पढ़ेगा कैटेगरी में नहीं शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो ये आपका नेगेटिव बनता है। अब देख रहे हैं आप पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे यानी वाक्य का अंत गागेगी पे हुआ, साधारण सी बात है। तो ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस की नेगेटिव कैटेगरी हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसमें जब इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव कैटेगरी तो आपका फॉर्मूला बनेगा वह नहीं पढ़ेगा यानी रेस्ट ऑल सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस और फर्स्ट फॉर्म द्वारा आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा ही विल नॉट पढ़ना। आप यहाँ पर स्टडी वर्ब ले सकते हैं, वह नहीं पढ़ेगा। स्ट्रिक्टली आप मना कर रहे हैं, वह नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट स्टडी। कैसे निशान आपने नेगेटिव कैटेगरी से और इसकी आइडेंटिटी से। गाइस मैं आपको हर वीडियो लेक्चर में हर एक टेंस को जब पढ़ाता हूं तो वहां पे आपको बारीकी के साथ काम करना सिखाता हूं। आप अब तक ये समझ चुके होंगे आपको यदि पढ़ना है, सबसे अच्छा स्पोकन सीखना है, ग्रामर पे आपको सबसे अच्छी कमांड हासिल करना है तो आपको उन पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है जो भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप हर बार हर सेंटेंस हर कैटेगरी को आइडेंटिफाई करें, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशंस को याद करें, देन आफ्टर आप फॉर्मूला चुने। मैं आपको पहले बोला है, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर्मूला सब्जेक्ट और कैटेगरी के आधार पर चुना जाता है, देन आफ्टर आप उसको ट्रांसलेट करें तो आपसे गलती नहीं होगी। गॉट इट गाइस। आते हैं अगले चौथे नंबर के पॉइंट पे। राधा नहीं नाचेगी, राधा नहीं नाचेगी ऐसा कोई कह रहा है, राधा नहीं नाचेगी। ऑब्वियसली कैटेगरी आपकी क्या हुई है यहाँ पर नेगेटिव, कैसे बिछाना नहीं शब्द से, तो सेम इसका भी जब ट्रांसलेशन होगा राधा विल नॉट डांस, राधा नहीं नाचेगी, राधा विल नॉट डांस, ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। जाते हैं अगले सेंटेंस तरफ। क्या तुम खेलोगे, अब आपका फिफ्थ नंबर कैटेगरी पे जो सेंटेंस आ रहा है क्या तुम खेलोगे। देखिए क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, आप जानते हैं क्या मात्र से वाक्य शुरू हो तो कैटेगरी आपकी वहां पे क्या हो जाती है इंटरोगेटिव। तो ये क्या तुम खेलोगे दैट्स अ इंटरोगेटिव कैटेगरी,
वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा will प्लस रेस्ट ऑल सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। यानी आपको यहाँ पे वाक्य का ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर will को लेना पड़ेगा जो कि आपने यहाँ पे लिखा। फिर आपको बोलता है रेस्ट ऑल सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चुने तो तुम, यानी वहां पे आएगा आपका यू, और खेलना यानी होगा यहाँ पर प्ले। तो ये बना आपका क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। ओके, समझ में आ रहा है गाइस? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या माँ खाना बनाएगी। अगला सेंटेंस है आपका क्या माँ खाना बनाएगी, इंट्रोगेटिव कैटेगरी। अगेन किस वर्ड से, ओनली इज क्या शब्द से। तो क्या माँ खाना बनाएगी इंट्रोगेटिव कैटेगरी में है तो इसका ट्रांसलेशन होगा आपका क्या के लिए, विल मदर। अब आप यहाँ पे चाहे तो बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कुक वर्ब का इस्तेमाल करें, चाहे तो आप प्रिपेयर वर्ब का इस्तेमाल करें। तो क्या माँ खाना बनाएगी, विल मदर कुक फूड। ठीक है गाइस, तो ये हुआ आपका यहाँ पे ट्रांसलेशंस। अब जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह कड़ा परिश्रम करेगा। ये भी इंट्रोगेटिव कैटेगरी है। किस वर्ड से पहचाना, क्या शब्द से। देखिए हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव के 3 एग्जांपल लिखे, क्या क्या क्या, मात्र क्या से शुरू हो रहा है तो ये इंट्रोगेटिव कैटेगरी है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्या वह कड़ा परिश्रम करेगा, ये आपका यहाँ पे सेंटेंस है। सब्जेक्ट है आपका वह, कड़ा परिश्रम करना ये पूरा ही अपने आप में वर्ब है जिसे आप जानते हैं डू हार्ड वर्क या हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क लें, ठीक है ना, तो आप इससे बना दे डू हार्ड वर्क, या आप इसे वर्क हार्ड ले लें तो आपका वहां पे इसका ट्रांसलेशन माना जाएगा कड़ा परिश्रम करने को। तो क्या वह कड़ा परिश्रम करेगा, ये इंट्रोगेटिव कैटेगरी है। टेंस अगेन वही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा विल ही डू हार्ड वर्क। क्या होगा, विल ही डू हार्ड वर्क। क्या वह कड़ा परिश्रम करेगा, विल ही डू हार्ड वर्क। तो गाइस देखिए अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे 1 से लेकर 7 तक 1 to 7 पॉइंट्स में अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव कैटेगरी के एग्जांपल्स बताए जो कि आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे मैंने जस्ट अभी ट्रांसलेट करके रखे हैं। तो अभी हम आए यहाँ पर इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक। अब मैं आपको यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी से लेकर तो QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के एग्जांपल्स को भी ट्रांसलेट करना सिखाता हूँ। ओके गाइस, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वे नहीं आएंगे। ठीक है ना, कैटेगरी क्या हो रही है यहाँ पे आपकी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। किस वर्ड से पहचान रहे हैं आप, क्या डैश डैश नहीं से। मैंने आपको आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस वीडियो लेक्चर में क्लियर करा है कि क्या और नहीं यदि आते हैं सेंटेंस में तो आपकी कैटेगरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव होती है। तो आप देख रहे हैं अभी पिछले आपने सेंटेंस में देखा क्या से मात्र शुरू हो रहा था तो वह वाक्य आपका इंट्रोगेटिव था, लेकिन जैसे ही आपके वाक्य में क्या और नहीं आया आपकी कैटेगरी क्या हो गई, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। गॉट इट। अब आपका सब्जेक्ट है वे, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में बनेगा विल प्लस रेस्ट ऑल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। अगेन विल प्लस रेस्ट ऑल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस और फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा, सॉरी आपका फॉर्मूला होगा। जिसके लिए ट्रांसलेशन होगा वो होगा विल वे यानी दे। अब नॉट लगेगा आपका नहीं के लिए, विल दे नॉट। आएंगे यानी कम, तो ये क्या हुआ, क्या वे नहीं आएंगे, विल दे नॉट कम। या हम इसको एक तरीके से और बना सकते थे, वॉन्ट दे कम। हम इसको शॉर्टकट में वॉन्ट के रूप में भी लिख सकते थे। ये बनता आपका वॉन्ट दे कम, तो वो भी यहाँ पे सही होता, लेकिन दोनों ही प्रोसेस इसके सही माने जाएंगे आपके नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में। तो आप चाहे इसको विल दे नॉट कम, क्या वे नहीं आएंगे, या वॉन्ट दे कम के रूप में बनाए, बोथ आर द राइट। ओके, गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कहां जाओगी। ठीक है ना, तुम कहां जाओगी। अब ये कैटेगरी कौन सी होगी गाइस, दैट्स द QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं वाक्य के बीच में यदि प्रश्नात्मक शब्द पूछे जाएं, बताए जाएं तो वहां पे QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है। तो देखिए आपके वाक्य में प्रश्न हो रहा है तुम कहां जाओगी, वे क्या करेंगे, तो ये दोनों सेंटेंस आपके QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी के हो गए। तो तुम कहां जाओगी, दैट्स द QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी।
जाओगी वाक्य का अंत हो रहा है गागी की शब्दों पर, तो इट्स कंफर्म दैट कि अपनी जो यहाँ पे आइडेंटिटी है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है। तो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला चुनेंगे वो चुना जाएगा QW प्लस विल प्लस रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क के रूप में। तो यहाँ पे जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला हमसे कहता है आप यहाँ पे QW यानी क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकालें। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कहाँ यानी बाहर निकलेगा वेयर विल, क्योंकि आपका यू सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। वेयर विल तुम यानी यू और जाओगे यानी गो। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। गॉट इट गाइस, वेयर यानी कहाँ के रूप में हमने भी इस्तेमाल करा। गाइस मैंने आपको QW को लेकर भी एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है आप लोगों के लिए। आप चाहें तो वहां पे कौन कौन से QW होते हैं, वो कैसे कैसे बनते हैं, उनको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए है। आप उसको देखें। नाम उसका QW है यानी क्वेश्चन वर्ड, जो आपको मदद करेगा। साथ ही साथ उसमें एक मैंने PDF फाइल भी आपको दे रखी है जिससे आप एक पूरा पेज डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पूरी एक लिस्ट दी हुई है कौन कौन से QWs होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं। तो वो वीडियो लेक्चर भी आप लोगों के लिए काफी मददगार होगा। ये भूले नहीं, आपको जिन चीजों का मैं सजेशन देता हूं उन्हें आप जरूर देखें, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी खास होती है। तो गाइस अगला सेंटेंस से बात करें, वे क्या करेंगे। अगला सेंटेंस है आपका वे क्या करेंगे। तो आपका वाक्य यहाँ पे QW इंटरोगेटिव कैटेगरी में हुआ। क्यों, क्योंकि वाक्य बीच में क्या आ रहा है, क्या। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सेंटेंस देखा था, क्या से वाक्य स्टार्ट हो रहा था, तो कैटेगरी थी हमारी वहां पर इंटरोगेटिव। रीजन इज दैट यदि वाक्य क्या या क्या नहीं से हो तो वो इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा, लेकिन वाक्य के बीच में यानी सब्जेक्ट के बाद किसी QW का इस्तेमाल किया जाए या क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वो QW इंटरोगेटिव कैटेगरी होता है। शायद कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों को डाउट हो कि ये तो क्या बीच में आ रहा है, इसी वजह से ये आपका क्या व्हाट बनेगा। यहीं पे आप लोगों ने क्या देखा, तो ये आपकी नेगेटिव इंटरोगेटिव कैटेगरी हुई, और पिछले भी आपने देखा तो वहां पे वो इंटरोगेटिव कैटेगरी हुई। हिंदी वही थी क्या के रूप में, लेकिन उसकी पोजीशन डिसाइड करती कि वो क्या है। अकेला क्या यानी इंटरोगेटिव, क्या नहीं तो नेगेटिव इंटरोगेटिव, और वाक्य के बीच में यानी सब्जेक्ट के बाद यदि आपका क्या आया तो वो कैटेगरी होगी आपकी QW इंटरोगेटिव। तो देखिए आपके सब्जेक्ट के बाद वाक्य के बीच में क्या शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ये आपकी QW इंटरोगेटिव कैटेगरी है। जैसा आपने इसका ट्रांसलेशन करा, सेम फॉर्मेट में इसका ट्रांसलेशन होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट विल दे डू। क्या होगा, वे क्या करेंगे, व्हाट विल दे डू। इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। सेम फॉर्मेट QW हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब, इसी पैटर्न से देखिए क्या हुआ, वे क्या करेंगे, व्हाट विल दे डू। तो गाइस चलते हैं सेकंड लास्ट सेंटेंस की तरफ। वह क्यों नहीं लिखेगी। आपके वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जानते हैं QW के साथ नहीं हो तो कैटेगरी आपकी वहां पे QW नेगेटिव इंटरोगेटिव होती है। तो यहाँ पे जिसका फॉर्मूला होगा वो उसी पैटर्न में जाएगा जैसे आप जानते हैं QW नेगेटिव इंटरोगेटिव कैटेगरी में जिसका फॉर्मूला होगा QW प्लस विल प्लस रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस और फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हम QW नेगेटिव इंटरोगेटिव कैटेगरी के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे जिसका ट्रांसलेशन वो होगा QW प्लस विल प्लस रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो सबसे पहले QW हमें लगाना है, तो QW यानी होगा आपका क्यों यानी why। ओके, अब है वह लिखेगी यानी लड़की फीमेल शी की बात हो रही है, तो ये आएगा why will she not, क्योंकि नहीं है। अब लिखना यानी होगा आपका यहाँ पर write, तो ये बनेगा why will she not write। अगेन वह क्यों नहीं लिखेगी, why will she not write, या इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं why won't she write। क्या बनेगा, why won't she write भी इसका एक सही ट्रांसलेशन होगा। तो गाइस आई होप सो आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको यहाँ पे बतला रहा हूँ। लास्ट सेंटेंस है आपका वे क्यों नहीं बताएंगे या वे क्यों नहीं बतलाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न आपका क्यों नहीं यानी QW नेगेटिव इंटरोगेटिव कैटेगरी हो रही है, और यहाँ पे भी हम इसका QW नेगेटिव इंटरोगेटिव कैटेगरी के ही फॉर्मूला से ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा why will they not tell। क्या होगा, why will they not tell, ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी हमने
कई एग्जांपल्स को लिए और उनको फ्यूचर सिंपल टेंस या ये कहूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से यहाँ पे आपको मैंने ट्रांसलेशंस करना सिखाया। आप इसी प्रकार से यहाँ पर इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करें और जो मैंने फॉर्मूलास आपको बताए यहाँ पे समझाएं उनको आप लिख लें, लिखकर प्रैक्टिस करें और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस प्रकार से ही आप अंडरलाइन करते हुए सब्जेक्ट फॉर्मूला चुनते हुए ट्रांसलेशन करें तो आई होप सो आपको कभी भी कहीं पर भी किसी प्रकार की किसी डाउट्स की शिकायत नहीं रहेगी। यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो गाइस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अब हम हमारे फ्यूचर की सीरीज के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो लेक्चर में, जहां पे मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा। सो गाइस ये रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वी विल मीट इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।